हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे हॉर्टी क्लासेस। और आज हम बात करने वाले हैं क्रॉपिंग सिस्टम के बारे में। तो ये क्लासेस हमारे बीएससी हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर दोनों के लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उससे के लिए पहले समझते हैं कि क्रॉपिंग सिस्टम होता क्या है एक्चुअली। So cropping system is a type of cropping pattern in which a compatible crop or its combination is grown on a particular farm year after year so as to have maximum utilization of land in time and space dimension। तो इसमें क्या कहना है, क्रॉपिंग पैटर्न ही आपका क्या है, वो क्रॉपिंग सिस्टम है। बस इस पैटर्न में हम क्या फॉलो कर रहे हैं, इसमें हम देखते हैं कंपैटिबल क्रॉप्स या फिर कोई भी क्रॉप्स का कॉम्बिनेशन जो आपस में क्या है, कंपैटिबल है। कंपैटिबल का मतलब क्या है कि ये आपने रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन जो आप कर रहे हैं उसके लिए आपके न्यूट्रिएंट्स का, वाटर का, लाइट का, ये सब क्या है आपका वो उनके अपटेक में क्या है आपस में कंपैटिबिलिटी है। इट्स नॉट लाइक कि एक क्रॉप बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्टिव टाइप है तो उसकी वजह से दूसरी क्रॉप को लॉस हो, ऐसा नहीं है। तो हम क्या देखते हैं इसमें कि क्रॉप का आपस में क्या है, एक दूसरे के ग्रोथ के लिए क्या है, कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए सो दैट कि एक की ग्रोथ दूसरे की ग्रोथ भी प्रमोट करे, और अगर प्रमोट ना करे तो एटलीस्ट एडवर्स इफेक्ट तो ना ही हो। ठीक है, तो इस टाइप का हम देखते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम जो हमारा एरिया है, लैंड है, उसका आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकें विद रिस्पेक्ट टू टाइम एज वेल एज स्पेस। इसका क्या मतलब है, स्पेस से तो आप सिंपली समझे एरिया से मतलब आपके लिमिटेड एरिया में मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्रॉप प्रोडक्शन आपका हो सके। और टाइम से मतलब क्या है कि लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम टू मैक्सिमम, मतलब आप एक गिवन एरिया में आप एक क्रॉप ग्रो कर सकते हैं जो आपकी मान लीजिए 6 मंथ 7 मंथ के लिए हो। लेकिन हो सकता है कि फॉर ईयर बाकी के जो मंथ है उनमें तो आपका एरिया खाली रहेगा, उसमें आप कुछ क्रॉप ग्रो नहीं करेंगे। लेकिन आप क्या करेंगे, हम उसको यूटिलाइजेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम क्या करेंगे, उस पीरियड में उसमें दूसरी क्रॉप ग्रो कर देंगे, और अगेन जब वो सीजन दोबारा आएगा तो पहली वाली जो मेन क्रॉप है उसी में हम ग्रो कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम टाइम और स्पेस की रिस्पेक्ट में क्या है, यूटिलाइजेशन कर रहे हैं लैंड। और इसमें हम क्या देखते हैं कि जो फार्म रिसोर्सेज हैं और इनपुट है उनका भी यूटिलाइजेशन क्या हो, आपका ऑप्टिमम हो सके। देन इसके अलावा क्या क्या कंसिडरेशन रखनी पड़ती है। सो पहला है आपको कौन सी क्रॉप्स यूज करनी है, सॉइल इनरिचिंग क्रॉप्स, मतलब जो सॉइल में आपका न्यूट्रिएंट को इंक्रीज कर देंगे, लाइक लेग्यूमिनस क्रॉप्स हैं जो आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, नाइट्रोजन का अमाउंट बढ़ा देगा सॉइल में। देन हाई बायोमास यील्डिंग, जिनका बायोमास अच्छा होता है वो उनको आप क्या करते हैं, प्रीफर करते हैं ग्रो करना। दूसरा है कि क्रॉप्स के बीच की कंपैटिबिलिटी, मैं पहले बोल चुकी हूँ, लाइट की रिस्पेक्ट में। मतलब ऐसा ना हो कि एक क्रॉप आपकी शेड लविंग हो और एक आपका सन लविंग हो सकती है। तो क्या होगा कि सन लविंग वाले आपका लाइट ले लेगी, और जो शेड लविंग क्रॉप है उसको वो शेड प्रोवाइड करती है। मान लीजिए ट्री, उसके साथ आप टर्मरिक को ग्रो कर देते हैं। इस तरीके का कंपैटिबिलिटी। तो आपकी कंपैटिबिलिटी क्या होनी चाहिए, दोनों प्लांट्स के बीच में होनी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स को लेकर के, वाटर्स को लेकर के, स्पेस को लेकर के, और अदर भी जो रिक्वायरमेंट है उन सबको लेकर के। देन फार्म रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन क्या है, अच्छे से होना चाहिए, वेस्टेज नहीं होना चाहिए, वेरी एफिशिएंटली आपको फार्म को जो भी रिसोर्सेज हैं आपका उसमें उनका यूटिलाइजेशन होना चाहिए। वाटर है, न्यूट्रिएंट है, आप जो भी इनपुट उसमें जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। देन मेंटेनिंग फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल, तो सॉइल की जो फर्टिलिटी है और प्रोडक्टिविटी वो आपकी मेंटेन रहनी चाहिए। ये नहीं है कि आपका इस बार हमने क्रॉप ग्रो किया तो उसने सॉइल से सारी न्यूट्रिएंट अपटेक तो कर ले एंड नेक्स्ट टाइम के लिए सॉइल में जो है आपका फर्टिलिटी फिर उसकी प्रोडक्टिविटी वो लॉस कर दे। देन डाइवर्सिफाइड रेंज ऑफ प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन टाइम स्केल, आपके गिवन टाइम में आपको अलग अलग टाइप की कह सकते हैं कि प्लांट्स को आपको यूज करना चाहिए। रेंज जो है प्रोडक्शन की वो क्या है आपकी डाइवर्सिफाई हो जाए। देन वेजिटेबल बीइंग ऑफ हाई कैश एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू, शॉर्ट ड्यूरेशन नेचर आर बर्थ प्रायोरिटी। अब आप क्या है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि आप एक क्रॉप, मान लीजिए हमारी एग्रोनॉमिकल कोई क्रॉप है उसको हम ग्रो करते हैं। देन उसको हार्वेस्टिंग के बाद फील्ड में कुछ आपका 4 या फिर 5th मंथ का या फिर मे बी 3 मंथ का आपका टाइम पीरियड रहता है जिसमें आप एक कोई वेजिटेबल क्रॉप को ग्रो कर दें जिसका आपका शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप हो। देन उसके बाद अगेन मेन क्रॉप हम ग्रो कर दें। तो बीच में जो पीरियड बचता है उसमें आपका एरिया वैकेंट रहने से अच्छा है कि आपने उसमें वेजिटेबल क्रॉप ग्रो कर दी, और क्योंकि उसकी वैल्यू भी अच्छी होती है और शॉर्ट ड्यूरेशन होती है तो वो आपका क्या है, काफी प्रॉफिटेबल है। तो बात करते हैं क्रॉपिंग सिस्टम्स के टाइप की। तो बेसिकली क्रॉपिंग सिस्टम आपका 2 टाइप का होता है। पहला होता है मोनो क्रॉपिंग, जिसमें आपको पता है नाम से कि मोनो मीन सिंगल, तो सिंगल आप एक क्रॉप लेते हैं
वो पूरे आपका एरिया में सिर्फ एक ही क्रॉप आप ग्रो करते हैं पूरे साल में और उस गिवन एरिया में। दूसरा आपका मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल सिंपली मतलब है कि मोर देन वन क्रॉप इन एन गिवन एरिया इन गिवन ईयर। ठीक है, अब उसके भी आपके अलग अलग टाइप्स है, इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। तो पहले थोड़ा मोनोक्रॉपिंग के बारे में जान लेते हैं। मोनोक्रॉपिंग को आप मोनोकल्चर भी कहते हैं। इसमें एक ही क्रॉप को आप लेते हैं और बेसिकली ये होता है आपका ट्रक गार्डनिंग सिस्टम ऑफ वेजिटेबल। इसमें आपका मोनोक्रॉपिंग लार्जली क्या है यूज की जाती है, क्योंकि ट्रक गार्डनिंग में आपको क्या है डिस्टेंट मार्केट के लिए क्रॉप ग्रो करनी है। डिस्टेंट में आपका बल्क में ही प्रोडक्ट आएगा, तो उसके लिए आपको ज्यादा क्वांटिटी में क्या है प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो बेसिकली मोनोक्रॉपिंग आपका ट्रक गार्डनिंग में होता है। दूसरा क्या है इसका डिसएडवांटेज कह सकते हैं क्या है कि कंप्लीट क्रॉप फेलियर ड्यूरिंग एडवर्सिटीज एंड आउटब्रेक ऑफ न्यू डिसीज ऑफ पेस्ट एंड डिजीज। अब क्या होता है आपका बहुत बड़े एरिया में आपने सिंगल क्रॉप लगाई है, हो सकता है उसमें कोई पेस्ट और डिजीज आ जाए, उसकी वजह से आपका क्रॉप फेलियर हो जाए, या फिर हो सकता है कि आपका एनवायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल ना हो, सो दैट की क्रॉप क्या है आपकी डिस्ट्रक्शन हो गया है। उस केस में क्या होगा, फार्मर को तो पूरा ही लॉस हो गया, उसके पास तो फिर कुछ बचा ही नहीं। तो ये आपका क्या है डिसएडवांटेज है मोनोक्रॉपिंग का। और इसका एडवांटेजेस क्या है कि आपको मैनेजमेंट करना इजी रहता है, क्योंकि आपका सिंगल क्रॉप है तो आपको बहुत बड़े एरिया में आपको सेम टाइप का मैनेजमेंट देना पड़ता है, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। देन बात करते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग की। तो मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप इन द सेम पीस ऑफ लैंड, मतलब मोर देन वन क्रॉप इन अ गिवन एरिया। तो इट इज इंटेंसिफाइड क्रॉपिंग सिस्टम इन विच मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड इन टाइम एंड स्पेस डायमेंशन इंश्योर्ड। इसमें क्या आपका जो गिवन लैंड है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है। देन इसके कुछ टाइप्स हैं। तो पहले आता है आपका इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग में आप क्या होता है, 2 क्रॉप या फिर 2 से ज्यादा क्रॉप्स को आप ग्रो करते हैं एक ही टाइम पे एक ही एरिया में। बस उसमें क्या है आपका कि एक पर्टिकुलर रो अरेंजमेंट आपका इंश्योर्ड रहता है। जैसे इस वाली पिक्चर में आप देख सकते हैं, एक पर्टिकुलर है कि एक रो आपकी ये कोई एग्रोनॉमिकल कोई क्रॉप है उसकी है, देन ये कोई वेजिटेबल क्रॉप है उसकी एक रो है, देन अगेन एग्रोनॉमिकल क्रॉप की, देन अगेन वेजिटेबल की। तो ये पर्टिकुलर रो पैटर्न क्या है फॉलो कर रहा है, ये आपका इंटरक्रॉपिंग है। इसमें क्या है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी इन स्पेस डायमेंशन इज इंक्रीज। कहने का मतलब है गिवन एरिया में आपकी बहुत टाइप की आपको क्रॉप क्या है ग्रो कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें इंटर स्पेस क्या है बहुत ही कम है, सो ये क्या है काफी ज्यादा इंटेंसिफाई है। देन है द क्रॉप ऑल्सो सर्व एज एन एश्योरेंस अगेंस्ट क्रॉप फेलियर। इस केस में क्या एडवांटेज है कि मान लीजिए आपके ये ग्रास जो ये आपके एग्रोनॉमिकल क्रॉप है, ये आपकी क्रॉप ए है या फिर क्रॉप बी है। अब अगर क्रॉप ए में कोई डिजीज आ भी गई या फिर कोई पेस्ट है, फिर कोई भी आपका स्ट्रेस है उसकी वजह से इसका क्रॉप फेलियर हो गया, तो एटलीस्ट फार्मर्स के पास क्रॉप बी रहेगी जिसको सेल कर सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, आपका क्रॉप फेलियर के अगेंस्ट क्या है आपका कुछ अश्योर कर देता है, कुछ तो इनकम आपको फार्मर को मिल जाएगी, जो कि आपके मोनोक्रॉपिंग में तो नहीं होती है। सो इसका क्या क्राइटेरिया है कि वाइल चूजिंग क्रॉप केयर शुड बी टेकन फॉर देयर न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, कंपिटिटिवनेस एंड कंपोनेंट क्रॉप शुड बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो उनकी जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है वो सेम होनी चाहिए। दूसरा क्या है कि कम आपस में क्रॉप कंपिटिटिव नहीं होनी चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि वो न्यूट्रिएंट के लिए कंपटीशन कर रही हूँ, जिसकी वजह से एक क्रॉप तो अच्छी ग्रोथ कर ले लेकिन दूसरी को क्या उसका एडवर्स इफेक्ट देखना पड़े। और क्या है कि आपका जो कंपोनेंट क्रॉप्स हैं, दोनों जो क्रॉप्स हैं आपस में क्या होने कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए, मीन्स वो एक दूसरे की ग्रोथ को क्या है प्रमोट करेंगे। सो इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट उनका होना चाहिए। देन बात करते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग की। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग भी आपका इंटरक्रॉपिंग कैसे एक टाइप है मिक्स्ड क्रॉपिंग का। मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या होता है, उसमें आप 2 से ज्यादा क्रॉप या 2 क्रॉप को ग्रो करते हैं एक ही एरिया में, बस कोई पर्टिकुलर सा रो पैटर्न आप फॉलो नहीं करते हैं। जैसा इट्स मिक्स क्रॉपिंग जैसे इसमें देख सकते हैं, कहीं पे भी कोई सी भी वेजिटेबल, कहीं पे पोटैटो है, कहीं पे कैबेज है या आपका अनियन है, तो मीन्स कोई पर्टिकुलर सा रो पैटर्न फॉलो नहीं किया है, रैंडमली कुछ भी आपने ग्रो कर दिया है। सो इट इज अ टाइप ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड इट फेवर फुलफिलमेंट ऑफ डिफरेंट नीड ऑफ द फैमिली। तो सबसिस्टेंस फार्मिंग हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में कि आपका क्या होता है। इसमें क्या आपका लोग सिर्फ अपने सबसिस्टेंस के लिए, अपने घर के लिए ही क्या है वेजिटेबल को ग्रो करते हैं। उस टाइप की गार्डन्स में जो है आपका मिक्स क्रॉपिंग क्या है यूज होता है। देन है रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग क्या है, ये आप पिक्चर देखिए, इसमें क्या दिख रहा है कि एक क्रॉप है, ये आपकी हार्वेस्टिंग स्टेज पे आ चुकी है और एक आपकी अभी ग्रीन स्टेज पे ही है। सो रिले क्रॉपिंग बेसिकली क्या आपका जो रिले रेस होती है ना उससे लिया गया है। अब रिले रेस में क्या होता है कि एक आदमी आपका
जो आपका फ्लैग है उसको लेके चल रहा है, तो एक पहले आपका रन करता है, देन वो फ्लैग जो है दूसरे को पकड़ाता है, देन दूसरा उसे लेके आगे बढ़ता है। सो इट्स लाइक दैट कि एक एरिया में क्या है, आपका एक क्रॉप अभी आपकी ग्रो हो रही है, वो भी हार्वेस्टिंग में है ही, अभी वो हार्वेस्ट हुई नहीं है, और आपने दूसरी क्रॉप को सो कर दिया, सोइंग कर दी दूसरी क्रॉप की। तो अब आप इसको एक क्रॉप को हार्वेस्ट करेंगे, लेकिन उसी फील्ड में आपकी दूसरी क्रॉप भी क्या है, रेडी है कुछ टाइम बाद हार्वेस्टिंग होने के लिए। सो इसके लिए कहते हैं रिले क्रॉप। सो द प्रीसीडिंग क्रॉप रीचेस द हार्वेस्टिंग एंड द सक्सीडिंग क्रॉप शोन इन द स्टैंडिंग क्रॉप। तो एक क्रॉप के होते हुए आप दूसरी क्रॉप में सो कर देते हैं, सो दैट अभी मैं इसकी हार्वेस्टिंग करूँ, देन उसके विद इन कुछ टाइम बाद ये वाली हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाए। और जब ये हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो रही होगी, तो उससे थोड़ा पहले मैं ऑलरेडी यहाँ पे कोई और क्रॉप भी सो कर चुकी हूँ। सो देन है रटून क्रॉपिंग। रटून क्रॉपिंग क्या है, रटून वर्ड से सम क्रॉप रिज्यूम गुड ग्रोथ आफ्टर हार्वेस्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, रटून क्रॉप। मीन्स आपने हार्वेस्टिंग कर दिया, उसके बाद जैसे इसमें देख सकते हैं कि वैसे तो यहाँ पे हार्वेस्टिंग हो चुकी है इस प्लांट की, लेकिन इससे क्या अभी भी नई नई लीव्स इमर्ज हो रही है, तो इनके लिए हम कहते हैं रटून्स। ठीक है, तो ग्रोइंग रटून टू हार्वेस्ट इज नोन एज रटून क्रॉपिंग। बेसिकली जैसे शुगर केन में होता है, आप एक बार गन्ने को क्या करते हैं, हार्वेस्ट कर देते हैं, उसके बाद फिर नीचे वाला जो पोर्शन, उसका क्राउन पोर्शन आप छोड़ देते हैं, उससे आपका नया निकल आता है, फिर उसको आप क्या है हार्वेस्ट करते हैं, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, रटून क्रॉपिंग। ओके, देन है मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग। मल्टी स्टोरी मीन्स आप इसमें ऐसे प्लांट चूज करेंगे जिनकी हाइट का लेवल अलग अलग है, सो उसको हम बोलते हैं मल्टी स्टोरी। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, पहले आपके कोकोनट की ट्रीज है बड़ी बड़ी, देन आपके बनाना है जो आपका एक हर्बेसियस प्लांट है, बट इसकी हाइट थोड़ा अच्छी खासी हो जाती है, और देन नीचे आपका टर्मरिक है, या फिर आपका जिंजर है, या फिर मे बी कार्डमम है। तो ये क्या है, आपके 3 स्टोरी बना चुका है, एक हाइट पे आपका ट्री है, दूसरी हाइट पे आपका बनाना प्लांट है, तीसरी पे आपका ये कार्डमम के प्लांट है, या फिर आपका जिंजर टर्मरिक के प्लांट है। इसके लिए बोलते हैं मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग। देन दैट्स फॉर टुडे, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी के बेस पर उसका क्लासिफिकेशन।